नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड आफ्टरनून। अभी बज रहे दिन के 2:30 बज रहा है और मैं जा रहा हूँ अपनी नई एडवेंचर एक्स लेके सर्विस सेंटर, क्योंकि इसमें आ रहा है एक इशू। और वो इशू है कि जैसे मैंने अभी मेरा 3rd गियर है, तो अब जब मैं 3rd गियर के बाद ऊपर करता हूँ तो ये 4th हो गया, लेकिन बीच बीच में ये ऊपर नहीं आता। जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी अगर मैं करूँ तो ये फिफ्थ पे मैं ले रहा हूँ ऊपर क्लच, ये मैंने क्लच दबा रखा है और 5th पे मैं ऊपर खींच रहा हूँ तो 5th गियर नहीं ले रहा है। तो अब मेरे को एक बार इसे नीचे करना पड़ेगा और फिर मैं ऊपर खींचूँगा तब ये 5th गियर पे आएगा। तो मुझे नहीं पता कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, और ये एक्चुअली मेरी बाइक में 3-4 दिन से आ रहा है। मेरे को ये था कि यार फर्स्ट सर्विस के बाद मैं इसको दिखा दूंगा और शायद उसमें ठीक हो जाएगा, बट अब मुझे इस वाले फॉल्ट से थोड़ी इरिटेशन हो गई है। मतलब मेरे को इरिटेशन हो रही है बेसिकली इस वाली चीज़ से, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं इस पे आप लोगों के साथ शेयर करूं। मोटरसाइकिल का मैं एक रिव्यू व्लॉग अलग से बनाऊंगा, तो मैं इसमें फ़ॉल्ट हैं नहीं हैं या मेरे को कैसी लगी मोटरसाइकिल, वो मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं इसको अगले मतलब फर्स्ट सर्विस के बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो चीज़ एक व्लॉग में। बट अभी एक्चुअली मुझे इसमें ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो इसलिए मैं इसे लेके अभी सर्विस सेंटर जा रहा हूँ। मुझे वैसे लगता नहीं कि ये कोई बहुत बड़ी कोई इशू होना चाहिए, पर मैंने कल रात बैठ के इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया था। तो ऑनलाइन तो गूगल पे तो यही लिखा था कि क्या कहते हैं, इसमें कोई क्लच प्लेट का आपका नहीं होता या क्लच वायर का कोई इशू है। मुझे लगता है क्योंकि ये ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल है, तो मुझे लगता है कि कई बार हो जाता है कि आपकी न्यू मोटरसाइकिल्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आई थिंक सो कि ये माइन्यूट प्रॉब्लम होगी और थोड़ी क्लच वायर की सेटिंग से या लेवर की सेटिंग से ये ठीक हो जाएगा। आई एम होपिंग फॉर दैट। बट अगर ये कंटिन्यू होता है या अगर ये वापस आता है तो एटलीस्ट आप सबको पता होना चाहिए। इसलिए पर बाइक तो वैसे यार मज़ेदार ही है ये। पर मुझे एक्चुअली आप जब गियर चेंज करते हो आप सोचते हो कि पहले से साला दूसरे पे आऊँगा, दूसरे पे आ जाता है ये आराम से, दूसरे से साला तीसरे पे आऊँगा, तीसरे पे आते के साथ ही ये मतलब अटक जाता है। जैसे मैं आपको फॉर एन एग्जांपल मैं लेके आ रहा हूँ अपना दूसरे गियर पे चल रही है अभी बढ़िया। मैंने वो छोड़ दिया, ये रहा मेरा क्लच। अब मैं इसको तीसरे गियर पे ले गया, ये आ गई अभी, वैसे जनरली आती नहीं है, पर अगर अब मैं तीसरे से चौथे पे ले जा रहा हूँ तो मैं अब ये कर रहा हूँ, ये देखिए अब ये जा ही नहीं रहा है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्लच दबा हुआ है, ये तीसरा गियर है और ये नहीं जा रहा। अब मैं इसे नीचे करूँगा, अब वापस ऊपर करूँगा तो ये चौथे पे आ गया। तो ये प्रॉब्लम है और ये मेरे को 3-4 दिन से हो रही है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी टोटल मोटरसाइकिल जो है 589 चल गई है। मे बी मतलब क्लच का इशू, क्लच का इशू है, क्लच का ही इशू है। बट आई डोंट नो, मतलब मे बी जो सर्विस सेंटर वाले हैं दे आर एक्सपर्ट इन व्हाट दे डू, सो दे माइट बी एबल टू टेल मी दैट व्हाई आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम। पता नहीं इसका एंगल कैसा आ रहा होगा। अगर मैं अपना फेस सीधा करता हूँ तो ठीक आ रहा है अभी, या मुझे इस पर एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा, ओह नहीं पता। चलो देखेंगे, जब एडिट करेंगे तो पता चल जाएगा। इरिटेशन होती है साले ऐसे इश्यूज से ना। और ये गियर की जो आवाज़ आती है ना, कट कट, दिस इज़ वेरी अनोइंग यार। गियर शुड बी स्मूथ। इतना जब काम कर ही रहे हो तो थोड़ा सा और कर लो यार। अब साला इसमें साला न्यूट्रल ढूंढने में आफत हो जाती है। अभी भी दूसरा लगा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें। अभी फिर पहला दूसरा, चलो देखते हैं उसके पास ले जाके क्या है। अभी मुझे तो सर्विस सेंटर भी नहीं पता इनका, तो वहीं जाके पूछूंगा कि सर्विस सेंटर कौन सा है। अब तीसरा लगा। अब KTM का जो मज़ा है कि आपने फटाक से गियर चेंज किया, फटाक से चौथे गियर पे आए, फटाक से 5वें पे आए, फटाफट स्पीड पकड़ी, वो मज़ा ही ख़राब हो गया।
पर चलो आई थिंक सो कि वो रिज़ॉल्व कर देंगे इशू। आई एम नॉट, मैं बाइक को बुरा नहीं बोल रहा, बाइक अपने आप में अच्छी है, बट हाँ अभी मेरे को बाइक में ये एक छोटी सी प्रॉब्लम आई है। छोटी है कि बड़ी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ छोटी ही होगी, तो इसलिए मैं छोटा ही बोल रहा हूँ इसे। बाकी आप लोग अभी बताना अगर किसी ने ऐसा इशू फेस किया है या कोई एक्सपर्ट है, बिकॉज़ आई एम नॉट एक्सपर्ट इन मोटरसाइकिल की टेक्निकल चीज़ों में, बट या आई लव ट्रैवलिंग ओवर मोटरसाइकिल, जो कि मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं उसी से रिलेटेड व्लॉग बनाऊंगा। और बाकी देखते हैं। ये आ गया KTM का शोरूम जहाँ से मैंने मोटरसाइकिल खरीदी थी, सेक्टर 18 वाला, सेक्टर 8 का। चलो यार फाइनली KTM के शोरूम से निकले, उनसे एड्रेस ले लिया, लोकेशन ले ली, पर मेरे पास अभी मोबाइल माउंट है नहीं। मैंने मोबाइल माउंट से अच्छा मुझे लगा कि मुझे GV का टैंक बैग ले लेना चाहिए जिसमें फ़ोन लगता है, तो मैंने वो ऑर्डर कर रखा है। वो अभी आने में लगेगा 4-5 दिन, तो उसके बाद मुझे थोड़ा इजी हो जाएगा। बट अभी मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। मेरे बैग में रखा हुआ है फ़ोन। ये अभी तो दूर है, री सेंटर 1 3। चलो देखते हैं। सेंटर ये वाला कट है, नहीं मुझे याद है वो एक गली से में था। ये रहा। चलो फाइनली KTM के ये सेक्टर 2 के सर्विस सेंटर पहुंच गए और 100% श्योर दे विल गिव मी अ सॉल्यूशन फॉर इट। तो फाइनली मैं निकल गया KTM से। उन्होंने मेरे को इशू बता दिया। इशू जो हो रहा है वो ये है कि जो गियर शिफ्ट चेंजिंग लेवर होता है, वो मेरा चेंजिंग ब्रैकेट होता है, वो मेरे ख्याल से बाइक के जो साइड स्टैंड है उसके ब्रैकेट पे लग रहा है। इसका एक्चुअली ये जो है ये टेढ़ा हो गया, मेरे ख्याल से कोई बैठा हुआ है कुछ है, तो इसका सोल्यूशन ये है कि इसको ब्रैकेट लगाएंगे वो यहाँ पे शायद, और ये जो स्टैंड है इसको चेंज कर देंगे। अब वो जो इशू है वो ये बोल रहे हैं कि वैसे तो यार देखो मेरी बाइक 600 किलोमीटर ही चली है और बढ़िया बंदे थे, एक नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उन्होंने बढ़िया तरीके से ट्रीट किया, सॉल्यूशन भी बता दिया। हालांकि अभी लाइट नहीं आ रही है वहाँ पे, तो इसलिए आज नहीं हो पाएगा और वो मंगाना ही पड़ेगा। और उन जो थे आसिफ भाई, उन्होंने बढ़िया से एक नंबर इसको एडजस्ट कर दिया। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो हुआ ये है कि वो कह रहे हैं कि बेंड हो गया है जो मेरा साइड स्टैंड है, तो मे बी क्योंकि मेरी बाइक सोसाइटी में खड़ी होती है और नीचे खड़ी होती है, तो हो सकता है कि कोई बंदा मोटरसाइकिल में बैठ गया हो या उन्होंने छेड़खानी करी हो, उसकी वजह से ये हो गया हो। तो भाई ये भी एक इशू है, बट इसका वो सोल्यूशन कह रहे हैं कि परमानेंट सोल्यूशन कर देंगे एक ब्रैकेट लगा के, ताकि ये वापस से ऐसा मुझे प्रॉब्लम ना आए। तो द गुड थिंग इज़ कि मुझे ये लग रहा था कि यार कहीं कुछ बड़ा मेजर फॉल्ट तो नहीं है, जो कि नहीं है। सो आई फील वेरी गुड अबाउट इट। ये तो चलो चीज़ें हैं, चेंज हो जाएगी। बाकी मैं इस मोटरसाइकिल का एक रिव्यू डालूँगा बढ़िया सा, जब मैं अभी राइड पे जाऊँगा तो मैं वहीं पे आपके लिए एक पहली सर्विस के बाद का एक रिव्यू डालूँगा। मैं वेडनेसडे को आऊँगा यहाँ पे अपनी बाइक का वो ब्रैकेट लगवाने और साइड स्टैंड चेंज करवा दूँगा। वैसे अभी तो सच बताऊँ तो अभी उन्होंने सेटिंग चेंज करी है, तो इट्स लाइक गोइंग स्मूथ। अभी चेंज में अगर आप देखोगे तो अभी अब ये देखो तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट्स
गुड थिंग, उन्होंने लीवर को एडजस्ट कर दिया फ़िलहाल के लिए, बट वो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो और वो उसका क्योंकि बाइक थोड़ी सी स्लैंड हो रही है, तो मेरे हिसाब से मेरे को भी यही लग रहा है कि शायद हो सकता है कि किसी ने छेड़खानी करी हो या फिर स्टार्टिंग से हो, क्योंकि ये इशू जब मैंने ख़रीदा था तब नहीं था। ख़रीदने के कितने टाइम बाद आया होगा, मेरे ख्याल से 500 किलोमीटर पे, 500 या 450 किलोमीटर पे आया होगा। मतलब ये 1 हफ़्ते पहले आया था एक बार, और फिर उसके बाद ये आया इशू, फिर उसके बाद ये इशू 2-3 दिन से लगभग रेगुलर ही आ रहा था। तो मेरे को हो रहा कि यार ये रेगुलर क्यों आ रहा है, इरिटेशन भी होती है, आप देखते हो। पर हाँ, ऑफ कोर्स बाइक नहीं है तो ये तो दिमाग में था कि मेजर फॉल्ट नहीं होगा, पर एक दिल में डाउट भी था कि कहीं मेजर फॉल्ट हो गया तो, कहीं मेरी बाइक का इंजन खुल गया तो डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग कि नहीं है ऐसा कुछ। भैया यहाँ से यू टर्न ले लें। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट।